और एक माँ का वचन है। बड़े विस्तार से इसके ऊपर चिंतन है, लेकिन जितना हो सके संक्षेप में हम इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। अच्छी वजह अत्यंत छोटा वाक्य है, अचिंता ही परम ध्यान। सरल है, इसकी भी चिंता नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस यही परम ध्यान है। देखो, एक एक शब्द को लेकर हम इसका अर्थ करने लगेंगे ना, तो पता चलता है कितनी गहराई में माँ हम लोगों को ले जाती। अचिंता ही परम ध्यान, परम ध्यान, चिंता और चार शब्द है। चारों का अलग अलग अर्थ है, एक से ज्यादा, और उसी के एक एक अर्थ के साथ अगले शब्द का, दूसरे का एक एक अर्थ, ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे ना, इसके दो, इसके तीन अर्थ, इसका एक अर्थ, इसके दो अर्थ, इसके एक के साथ ये सब, इसके दूसरे के साथ ये सब, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक मैथमेटिक्स का भाग है। तो ऐसे कितने हो जाते हैं ये, देखने में 5-6 लगते हैं ये, लेकिन कम से कम 7-8 हजार से भी ज्यादा हो जाएंगे इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे तो। लेकिन वहां तक तो हम जाएंगे नहीं, सीधा जितना है उतना ही ले लेंगे। अब पहला बात है कि अचिंता ही परम ध्यान। सरल अर्थ ऐसा है, अचिंता। देखो, अ अगर जुड़ा होता था चिंता से, अचिंता, तो चिंता नहीं करना, ऐसा सरल अर्थ हो जाता था। परम ध्यान, सबसे श्रेष्ठ ध्यान, अत्युच्च ध्यान, वही, किस बात की भी चिंता नहीं करना, निश्चिंत होकर बैठना, तो सरल अर्थ है। लेकिन अचिंता जुड़ा नहीं है चिंता से, वो अलग रखा है। अचिंता, अनेक अर्थ हो जाते हैं इसके। अ अक्षराणाम आकारोस्मि, स्वयं भगवान कहते हैं गीता जी में, मेरी जितनी जितनी विभूतियां है उसमें अक्षर जो है, उन अक्षरों में मैं हूं। तो ही क्यों कहा, इस विषय को हम अभी यही रखेंगे। क्यों कहा को, अक्षराणाम आकारोस्मि, अक्षराणाम मकारोस्मि क्यों नहीं कहा, यकारोस्मि क्यों नहीं कहा, अकारोस्मि क्यों कहा। इसलिए ज्यादा नहीं वहां करूंगा इसका, सिर्फ इस बात के लिए कहता हूं, वेद में ऐसे रुचा है, अकारात वही सर्ववाक, संपूर्ण वाणी जो है वह अकार में समाविष्ट है, इसलिए अक्षराणाम अकारोस्मि। जितनी कुछ वाणी जेवड़ी जितने हैं, उस वाणी से निसृत जितने मंत्र है, सब कुछ सब कुछ जो कुछ है में आ गए। तो अ और चिंता, चिंतन, चिंता का अर्थ चिंतन है, तो उस परमात्मा की दिव्य विभूति का चिंतन ही परम ध्यान।
परम, परमोच्च, सर्वश्रेष्ठ। और ध्यान, ये ध्यान क्या है? कई शब्द बार बार हम लोग उपयोग में लाते हैं और समझते इसका अर्थ हमारे ध्यान में आ गया है, लेकिन इसका असली अर्थ हमारे ध्यान में नहीं आता है। क्योंकि ध्यान ये शब्द है, ये अष्टांग योग का एक अंग है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो बाकी के हम छोड़ देंगे, यम नियम आदि प्राणायाम आदि छोड़ देंगे पहले। लेकिन धारणा, ध्यान और समाधि, तीन बातों को खास करके भगवान पतंजलि ने ये तीन माने संयम ऐसा कहा है। ये जो माँ का संयम महाव्रत है ना, ये सिर्फ खाने पीने का अथवा ऐसा कुछ संयम, वाक संयम है, जिह्वा का संयम है, ऐसा कुछ नहीं है। धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीन मिलकर संयम होता है। पहले धारणा, धारणा किसे कहते हैं योग शास्त्र में? देशबद्ध चित्त से धारणा, माने संपूर्ण योग जो है अपनी चित्तवृत्ति के ऊपर ही अधिष्ठित है। योग चित्तवृत्ति निरोधान, योग दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, अपने चित्तवृत्तियों का विशिष्ट पद्धति से निरोध करना है। तो धारणा जो है ये भी वृत्तियों का एक विशेष है। इसके पहले जो प्राणायाम प्रत्याहार आदि है, इसलिए वृत्तियों का चित्तवृत्ति का फारसा संबंध नहीं आता है, लेकिन फारसा नहीं, प्रत्याहार से चित्तवृत्तियों का संबंध आने लगता है। और धारणा जो है इसके बारे में पतंजलि कहते हैं, देशबद्ध चित्तस्य धारणा। देश म्हणजे स्थान, बंध स्थान से बांध के रखना। चित्तस्य, चित्त को एक ही स्थान में बद्ध करके रखना। पिंजरे में जैसे जकड़ के रखते हैं अथवा पशु को खूंटे को बांध के रखते हैं, उसी प्रकार इस चंचल चित्त को, चित्तवृत्तियों को इस प्रकार इधर उधर जो भटक रही है उनको एक ही स्थान में आबद्ध करके रखना। देशबद्ध चित्तस्य धारणा, वो धारणा है। और उसके बाद ध्यान है। जब चित्त को एक ही जगह हम आबद्ध करके रखेंगे तब आगे क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति के निरोध तक हमें जाना है। चित्तवृत्ति को एक ही स्थान में बांध के रखा तो आगे किससे जाएंगे? समाधि तक जाना है आगे। तो कहते हैं चित्तवृत्ति को जब एक ही स्थान में रखा, उसके बाद एक स्थान में आया है, तो वो जो सब चित्तवृत्तियों का प्रवाह एक ही स्थान में है, अभी बंधा हुआ है, उसी को अगर ऐसी गति देंगे कि जिसका ध्यान करना है उसकी तरफ ही सदैव प्रवाह जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। हमेशा जो स्थिति होती है, चित्तवृत्ति का प्रवाह हमेशा चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर।
तो इसलिए पहले सबको समेट कर एक ही जगह स्थापित कर दिया, और उसका प्रवाह, उसके लिए योगा ऐसा शब्द प्रयोग बड़ा अद्भुत करता है, अखंड तैल धारवत। जैसे तेल के बुदली से या ड्रम से टैप की वजह से हम तेल छोड़ेंगे, उसकी धारा पड़ने लगती है। तो अगर देखेंगे तो उसमें पानी की धारा होती है तो देखने में आती है, नीचे ऊपर हो रही है, कब्जास हो रही है। लेकिन तेल की धारा जो है वो कब्जास होते नहीं देखती, बस जैसे एक कोई स्टिक रहेगी वैसी वो लगती है धारा। अखंड तैल धारवत, ना अद्भुत शब्द प्रयोग किया है। चित्तवृत्ति का प्रवाह इस प्रकार जाना चाहिए ध्येय वस्तु के तरफ, जिसका ध्यान करना है उसके तरफ, कि चित्तवृत्ति का कौन सा भी अंश वो दिशा छोड़कर इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, उसे ध्यान करते हैं। अब परम ध्यान क्या है? ध्यान के कुछ और प्रकार है, उसमें से परम सबसे श्रेष्ठ ये, तो ऐसा अगर अर्थ करेंगे हम, तब ध्यानावस्था कौन कौन सी है ये देखना पड़ता है, लेकिन इसमें विभेद कुछ भी नहीं, क्योंकि चित्तवृत्ति का प्रवाह एक ही विषय के ध्येय विषय के संबंध में पूरी तरह से जाएगा। हाँ, इधर जाएगा उधर जाएगा तो दो तीन प्रकार हो गए, लेकिन ऐसा नहीं, उधर ही जा रहा है। तो इस ध्यान के दो चार प्रकार नहीं है। तो परम ध्यान क्यों कहा, सबसे श्रेष्ठ ध्यान? आप यहां देखो, परम ध्यान, सबसे श्रेष्ठ ध्यान इसका अर्थ नहीं है परम का ध्यान। परम ध्यान जो दुनिया में जो कुछ है उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है, परम जो है, उसी का ध्यान, परम ध्यान। तो ये अचिंता ही परम ध्यान, इसका पूरा अर्थ क्या हो जाता है? जैसे मैंने पहले ही कहा कि शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे अभी देखा हमने अक्षराणाम आकार, उसमें इस दृष्टि से कि जिसमें से पूरी वाणी वाक प्रवाहित होती है जिस अक्षर से, वो है। लेकिन उसी के साथ साथ का एक नकारात्मक अर्थ भी, ज्ञान अज्ञान। अज्ञान जो ज्ञान नहीं वो अज्ञान है। तो उसी प्रकार अचिंता, चिंता किस बात की भी नहीं, वो अचिंता है। तो किसी बात की भी चिंता नहीं, लेकिन चिंता के भी कई अर्थ हो जाते हैं। चिंता माने समझो भविष्य में किस प्रकार से कुछ अनहित होने वाला है, समझो मुझे ऐसा लगता है ऐसे एक अप्रिय घटना घटेगी, ऐसा ऐसा होगा, इसका भय मन में रहता है, और उसी के संबंध में विचार मन में शुरू लगते हैं। ये ऐसा हो रहा है तो व्यापार में मेरा नुकसान होने वाला है, नुकसान होने से क्या क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, आदि आदि सब बात। तो ये सब विषय जो आएंगे मन ही मन,
ये चिंता शुरू हो जाएगी। और इस चिंता का राहित्य, अचिंता, ज्ञान अज्ञान, तो चिंता अचिंता, ये किसी प्रकार की भी चिंता नहीं करना, यानी भविष्य के संबंध में, भविष्यकालीन घटनाओं के संबंध में मन में भय, ये भी नहीं। उसी प्रकार दूसरा ही अर्थ ले सकते हैं इसका, दूसरा अर्थ ले सकते हैं, चिंता का अर्थ चिंतन भी है, चिंतन। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो अचिंता, चिंतन नहीं करना। अब इसका अर्थ ध्यान में आता है, परम ध्यान का। मन ही मन अगर मैं सोचता रहूंगा, विचार करता रहूंगा, चिंतन करता रहूंगा, अभी इस बात का, अभी उस बात का, उस बात का, उस बात का, तब पूर्ण दृष्टि से मेरा चित्त समाहित होकर इस ध्येय वस्तु की तरफ जाएगा नहीं, उसको इधर फटाएगा, इधर फटाएगा, इधर फटाएगा, इधर फटाएगा। ये नहीं होना चाहिए। अचिंता ही परम ध्यान। किस बात का भी चिंतन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, करना ही नहीं। अथवा यही परम ध्यान है, सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। परम का ध्यान, परमात्मा का ध्यान, इस अर्थ से भी यही परमात्मा का ध्यान है कि बाकी किसी के बारे में मन में विचार ही नहीं, एकमात्र ध्येय वस्तु की तरफ जा रहा है। हमारी ध्येय वस्तु स्वयं भगवान ही है, उसे छोड़कर हम कहीं जाना चाहते नहीं है। तो यही परम ध्यान है। अथवा दूसरे अर्थ से जाकर देखेंगे, ये परम माने परमेश्वर, ईश्वर। तो ईश्वर है क्या फिर? हम योग की दृष्टि से इसका विचार कर रहे हैं, इसलिए योग में, पतंजलि योग सूत्रों में इसके जो अर्थ दिए उसी को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो ध्यान शब्द आया, उसकी वजह से पतंजलि योग सूत्रों को लेकर भी चल रहे हैं। तो यहाँ परम, परमेश्वर, ये ईश्वर है कौन? कोई व्यक्ति है? हमारे जैसे कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे से अलग कोई ऐसी विशेष है। हाँ, योग शास्त्र कहता है, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। आश्चर्य लगता है कि कितनी अद्भुत रीति से एक एक शब्द का ऐसा उपयोग किया है। क्लेश कर्म विपाकाशय, क्लेश बने नानाविध प्रकार के शरीर को, मन को, मानसिक कष्ट, ये सब जो है एक क्लेश आए आए। कर्म विपाकाशय ही, कर्म विपाक क्या है? कर्म विपाक प्रारब्ध संचित क्रियमाण, इसका जो स्वरूप है, इसका जो विपाक है एकत्रित, मेरे पास मेरे प्रारब्ध संचित यानी क्रियमाण, इसका संग्रह भरपूर है। लेकिन जो इस प्रकार कर्म विपाक से बिल्कुल अलग है, अपरामृष्ट है, इनको उसका स्पर्श भी नहीं हुआ है,
क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट, ऐसा पुरुष विशेष। पुरुष और प्रकृति, ये दो विभाग ये माने गए थे। ये जो पतंजलि योग सूत्र है, ये अद्वैत सिद्धांत के दृष्टि से बहुत सा अर्थ इसका लगता है, लेकिन कई जगह अद्वैत से अलग है। तो यहाँ प्रकृति पुरुष विवेक जो है, ये अद्वैत से मिलने वाला नहीं है, लेकिन उसमें से जो पुरुष है, प्रकृति उसकी शक्ति, दोनों है अभिन्न, लेकिन प्रत्यक्ष व्यक्तता जो आती है, व्यक्त सृष्टि में पुरुष अलग और शक्ति अलग। तो ये जो है पुरुष विशेष, यानी इस प्रकार जो पुरुष होगा उसका विशेष, विशेष शब्द तो हम जानते हैं, इसमें कुछ विशेषता है, ये भी अर्थ है, लेकिन विशेष, शेष माने जो बचा हुआ रहता है, और विगत, विगत शेष विशेष, कि जिसमें अवशिष्ट कुछ रहता नहीं है, जो कुछ है संपूर्ण वो ही है विशेष। पुरुष विशेष, हम सब जीव जो है तो पुरुष और शक्ति यही है, लेकिन हमें प्रारब्ध संचित क्रियमाण का संपर्क है, उसकी पोटली हमने बांध के रखी है हर एक में, लेकिन जिसको इस तीनों का संपर्क बिल्कुल कुछ नहीं है, बात करते थे ना, प्रारब्ध भोग भोगने के लिए शरीर नहीं आया है, प्रारब्ध संचित क्रियमाण सबसे अलग परे, उसके परे। ऐसे ही पुरुष विशेष ईश्वर, विशेष पुरुष वही ईश्वर है। ईश्वर माने क्या? ईशने वरहा ईश्वर, ईशन म्हणजे शासन करणे, नियंत्रण करणे, तर ते करण्यामध्ये वो करने में सबसे श्रेष्ठ जो है, कुशल जो है, वो ईश्वर है। तो ऐसा जो ईश्वर है वही, उसी का चिंतन, ये ही परम ध्यान है। चिंता राहित्य ये भी अर्थ आया, चिंता का जो विशेष अर्थ हमने देखा वो भी देखा। अब चिंतन मैंने विचार की श्रृंखला है, ये समय विषयक, मैंने किसी विशिष्ट विषय को लेकर जो विचार की श्रृंखला मन में तैयार हो जाती है, उसे हम कहते हैं कि मेरा चिंतन शुरू है इस विषय में। तो ये विशिष्ट पद्धति से जो विचार की श्रृंखला शुरू हो जाती है, तो कैसे? साधा उदाहरण देता हूं मैं आपको। माँ के संबंध में हमारे मन में कई बातों का उदय हो ही जाता है। कभी कोई प्रसंग को लेकर पूर्व के मन में विचार आता है, माँ ने कैसा किया उस समय, ये कैसे किया,
किस प्रकार माँ सबके साथ व्यवहार करती थी। कठिन से कठिन समस्या क्यों ना हो, जो शास्त्री पंडित भी उसका हल नहीं कर सकते थे, उसका भी सहज गत्या निराकरण कर लेती थी। अब देखो, इस बात को लेकर एक प्रसंग याद आता है। पुनः आश्रम की बात है। हाँ, उस समय पुराना आश्रम जो उतना ही था, और एक पेंडॉल लगाया रहता था, उसमें सत्संग होता था। दो विभाग होते थे, एक महिलाओं का, एक पुरुषों का। बीच में एक रस्सी बांधी हुई रहती थी, और अगर प्रवचन करने वाला पुरुष है तो उसका पुरुषों के बाजू में आसन लगाया हुआ रहता था। अगर महिला हो तो माँ के बाजू में उसका आसन लगाते थे। तो इस प्रकार व्यवस्था कुछ हो रही है। और उस समय सवेरे 10:30 बजे से 12 बजे तक आश्रम में सत्संग चलता था। माने कोई आश्रम के ही साधु ब्रह्मचारी, बड़े सन्यासी जो उपस्थित होंगे उस समय, उनके द्वारा गीता के ऊपर, उपनिषद के ऊपर ऐसा प्रवचन चलता था। तो एक बार देखा, अपने नारायण स्वामी, शरीर नहीं है अभी उनका, लेकिन आश्रम के एक वरिष्ठ सन्यासी थे, उनका प्रवचन शुरू था। प्रवचन करते करते उन्होंने बताया, सन्यासी ही विराट पुरुष का मूर्धन्य है। ये विराट पुरुष जो भगवान का रूप विराट, उसी के माथे पे सन्यासी है। आदि आदि और बातें, भाई के पास कौन है, उधर के पास कौन है, आदि आदि। और एकाएक वो रो रही है। आश्चर्य लग रहा था। मुझे तो कभी ऐसे आंख से आंसू निकाल रहे हैं, ऐसे देखा नहीं कभी। ऐसे हंसते हंसते बातें करते रहते थे। तो देखकर भी थोड़ा मन में आया कि ऐसा क्यों है। माँ पूछती है, बाबा क्या हुआ। तो कहते हैं, माँ कई बार मैंने ये सब प्रवचन के लिए पढ़ा है, लेकिन आज उसका अर्थ मेरे ध्यान में आया, इसलिए रो रहा हूँ। हम बोले, बाबा क्या अर्थ? उन्होंने कहा, मुझे बहुत बड़ा भय लग रहा है। बोले, किस बात का? अरे सन्यासी इतने ऊंची पर है, उसके लिए पतन का भय जरूर है। इसलिए डर लगने लगा है कि हमने सन्यास लिया है, ऐसे स्थान पे अभी है, पतन कब हो जाएगा पता नहीं लगता है। और रो रही है। माँ एकदम कहती है, भगवान माथे पे है इसलिए पतन का भय लगता है। हाँ, वह तुम लोग भी कहते हो ना, ऊर्ध्वमूल मदस्या का। मूल ऊपर है और नीचे। सन्यासी
उसी के तले है, शाखा है ना। तो ये जो है, किसी के संबंध में, किसी के मन में अगर कुछ आ जाएगा तो अत्यंत विलक्षण रीति से माँ उसका निराकरण कर देती थी। तो इस प्रकार के विचार जो मन में उत्पन्न होते रहते हैं, माँ के पूर्व लीलाओं का स्मरण करते करते करते, यही एक विचार श्रृंखला है। और इसी से किस बात का भी भय नहीं रहता। और एक, माँ की इस लीला में माँ ने निर्भय बनाया है, इसीलिए यही परम ध्यान है। ये अचिंता भी है, ये परम ध्यान है। इसके आगे भी